सोचो, रात के 3 बज रहे हों, पूरा घर बिल्कुल शांत और अचानक किसी ने तुम्हारा नाम लिया, पर घर में तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। लाइट फ्लिकर करती है और एक ठंडी सी हवा तुम्हारे गर्दन के पास से गुजर जाती है। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये है द रियल स्टोरी ऑफ द कंजूरिंग हाउस, जिस घर पर बनी दुनिया की सबसे फेमस हॉरर मूवी फ्रेंचाइज द कंजूरिंग यूनिवर्स। पर असली सवाल ये है, क्या इस घर की कहानी सच है या बहुत बड़ा धोखा? आज हम जानेंगे कंजूरिंग हाउस के पीछे की सबसे डार्क, डिस्टर्बिंग और शॉकिंग सच्चाई। अमेरिका के रोड आइलैंड स्टेट के एक छोटे से टाउन परीविल में एक पुराना फार्म हाउस है। इस घर को पहले आर्नोल्ड स्ट्रीट के नाम से जाना जाता था। ये घर बना था 1739 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 300 साल पुराना। लोकल कहते हैं ये जमीन शुरू से ही कर्ज थी। यहाँ पर लोगों ने सुसाइड किया, बच्चे डूब कर मर गए, कुछ लोग ठंड से जम कर मर गए और एक 11 साल की लड़की का ब्रूटल मर्डर हुआ। पर जब हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड चेक किया, किसी भी घटना का स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिला। फिर भी ये कहानियाँ सालों तक गोस्ट टूर्स और पैरानॉर्मल वेबसाइट पर घूमती रहीं। और इसी डर के माहौल में 1970s में एक नॉर्मल सी फैमिली ने इस घर में शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। रॉजर पेरोन और उनकी वाइफ कैरोलिन पेरोन अपनी 5 बेटियों के साथ इस फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। उनके लिए ये उनका ड्रीम होम था। खुला एनवायरमेंट, नेचर, शांति। पर यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। शुरू शुरू में छोटी छोटी अजीब चीजें होने लगी। झाड़ू गायब हो जाती, साफ हुई जमीन पर फिर से मिट्टी आ जाती, चीजें अपनी जगह से बदल जाती। फिर धीरे धीरे चीजें डार्क होने लगी। बच्चे कहने लगे उन्हें परछाइयाँ दिखती हैं। कभी एक छोटा लड़का, कभी एक बूढ़ी औरत। और हर रोज सुबह एग्जैक्ट 5:15 पर उनके बेड जोर जोर से हिलने लगते। सोचो, नींद के बीच तुम्हारा बेड खुद ब खुद हिलने लगे। घर के अंदर सड़ी हुई मांस की बदबू अचानक फैल जाती और कभी कभी किसी के चलने की आवाज आती, जबकि घर में कोई नहीं होता। सबसे छोटी बेटी सिंडी कहती थी कि उसे दीवारों के अंदर से आवाजें आती हैं। एक दिन उसने कहा, मुझे यहाँ 7 मरी हुए सोल्जर्स की रूह महसूस होती है। घर अब उनके लिए सपना नहीं, एक नाइट में बन चुका था। 1973 में पेरोन फैमिली ने कॉन्टेक्ट किया अमेरिका के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन वॉरेन को। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, इस घर में मल्टीपल स्पिरिट है और एक पावरफुल डीमन है, बाथसेबा। इस कहानी का सबसे खौफनाक कैरेक्टर बैथसेबा शर्मन। लीजेंड के मुताबिक बैथसेबा एक 9th सेंचुरी की सैटानिक विच थी। उसने अपने नवजात बच्चे को डेविल के नाम पर सैक्रिफाइस किया, फिर पेड़ पर लटक कर सुसाइड कर लिया और मरने से पहले इस घर को कर्स कर दिया। एडवर्ड लॉरेन वॉरेन ने एक रिचुअल कंडक्ट किया। इस दौरान कैरोलिन पेरोन एलिजिटली पोजेस्ट हो गई। उसकी आवाज बदल गई, वो अननोन लैंग्वेज बोलने लगी और उसकी चेयर हवा में उठने लगी। पर रॉजर पेरोन को लगा यह सब एक्टिंग और साइकोलॉजिकल प्रेशर है। गुस्से में आकर उसने वॉरेंस को घर से बाहर निकाल दिया। बाद में एमिट्यूल हॉरर केस भी कंप्लीट हॉक्स प्रूव हुआ। इसलिए क्रिटिक्स कहते हैं एड और लॉरेन फियर को बिजनेस बना रहे थे। तो फिर असली घोस्ट कौन था, या फिर कोई घोस्ट था ही नहीं? रियल बादशाह शर्मन एक बिल्कुल नॉर्मल औरत थी। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जो प्रूव करे कि वो विश थी, उसने किसी को मारा या उसने सुसाइड किया। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के मुताबिक वो 73 साल की उम्र में स्ट्रोक से मरी। सबसे शॉकिंग बात, वो इस फार्म हाउस में कभी रहती ही नहीं थी। तो फिर ये कहानी आई कहाँ से? कैरोलिन फेरोन ने थोड़ा रिसर्च किया और एडोन लॉरेन वॉरेन ने इस कहानी को फुल डिमोनिक एंगल दे दिया। धीरे धीरे बैथ सेवा एक लेजेंडरी हॉरर विलन बन गई। 2005 में गोस्ट हंटर टीवी शो ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की। कुछ अनयूजुअल रीडिंग्स मिली, पर सॉलिड प्रूफ नहीं। 2019 के बाद न्यू ओनर्स ने टिकटॉक पर वीडियो डालनी शुरू की। डोज खुद बंद होना, कुछ टेप शैडोज। पर स्केप्टिक्स कहते हैं कि ये सब ओल्ड हाउस के ड्राफ्ट और नेचुरल साउंड्स है। 2022 में ये घर 1.5 मिलियन में सेल हुआ। न्यू ओनर ने कहा, यहाँ परमानेंटली रहना अलाउड नहीं है, एनर्जी बहुत इंटेंस है।
आज ये घर वर्ल्ड का सबसे फेमस हॉन्टेड टूरिस्ट लोकेशन बन चुका है। तो सवाल ये है, क्या कॉन्जरिंग हाउस वाकई हॉन्टेड है या ये सिर्फ फियर, इमेजिनेशन, ट्रॉमा और हॉलीवुड का मैजिक? हो सकता है पेरॉन फैमिली ने एक्सपीरियंस किया वो साइकोलॉजिकल ट्रेस हो सकता है ओल्ड हाउस के नॉइजेस को उन्होंने पैरानॉर्मल समझ लिया, या फिर हो सकता है वहाँ सच पे कुछ ऐसा हो जो साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और शायद सबसे स्कैरी चीज वो नहीं, बल्कि इंसान का दिमाग होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही हॉरर रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे।